हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 2, फ्रांसीसी क्रांति के कारण और शुरुआत। ओके बच्चों, प्रीवियस वर्कशीट में भी हमने इसी चैप्टर के बारे में पढ़ा था और ये वर्कशीट आपको 8 अप्रैल को मिलेगी। फ्रांसीसी क्रांति के कारण में आप सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण के बारे में जानेंगे। दार्शनिकों की यानी फिलोसोफर्स की क्या भूमिका थी क्रांति को बढ़ावा देने में, और तत्कालीन कारण क्या था उसके बारे में हम इस वर्कशीट में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए अब हम जानते हैं सबसे पहले सामाजिक कारण। ठीक है, सामाजिक कारण था कि समाज जो है पहली बात तो 3 स्टेट में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम और द्वितीय स्टेट वालों पादरी एवं कुलीन वर्ग को टैक्स नहीं देना पड़ता था, जिसकी वजह से समाज में एक तरीके से तृतीय स्टेट के लोगों को लगता था कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। ठीक है, और जन्म आधारित विशेषाधिकार किनको मिले थे? पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को जन्म आधारित विशेषाधिकार मिले थे। इसका मतलब उनको टैक्स से छूट थी। विभिन्न प्रकार के विशेषाधिकारों के तहत उनको टैक्स में छूट थी। राजनीतिक कारण था कमज़ोर शासन। लुई 16 जो था वो एक कमज़ोर राजा था। वो अपने शासन को ठीक प्रकार से चला नहीं पाया। जब वो गद्दी पर बैठा उस समय ही राजा जो उससे पहले के राजा थे उन्होंने खजाना खाली कर दिया था। यानी कि जिस समय लुई 16 गद्दी पर बैठा उस समय फ्रांसीसी राजकोष जो है वो एकदम खाली हो चुका था। लुई 16 की नीतियाँ, ये जानने के बावजूद भी कि खजाना खाली हो चुका है, लुई 16 ने अपने आप को युद्धों में लिप्त रखा और साथ ही साथ अपने महल को भी सजाने में लगा रहा, जिसकी वजह से उसकी जितनी भी नीतियाँ थी उसकी वजह से और राजनीतिक अस्थिरता हमें फ्रांस में देखने को मिलती है। आर्थिक कारण खाली राजकोष। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया पैसा नहीं था फ्रांस के पास, राजा के पास खजाना खाली हो चुका था। युद्ध की वजह से फ्रांस के राजाओं पे काफ़ी कर्ज था, जिसकी वजह से वो जो टैक्स था उसको बढ़ाया उन्होंने और तृतीय स्टेट पर टैक्स का बोझ उन्होंने डाला। जीविका संकट, लोगों के पास रोज़गार नहीं थे। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि लोगों को पाव रोटी देने के लिए भी उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था। इतनी ज़्यादा महंगाई होने के कारण, रोज़गार ना होने के कारण फ्रांस में एक जीविका संकट उत्पन्न हो गया। दार्शनिकों की भूमिका, जैसे इस समय रूसो, मोंटेस्क्यू, जॉन लॉक ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने अपनी किताबों, अपने विचारों के माध्यम से फ्रांस के लोगों में एक जन चेतना पैदा की। लोगों को जन्म के आधार पर जो विशेष अधिकार मिले थे पादरी और कुलीन वर्ग को, उन्होंने उसके खिलाफ लोगों को जागरूक किया। साथ ही साथ लोगों के अंदर स्वतंत्रता और समानता आधारित एक ऐसी व्यवस्था का मॉडल पेश किया कि उनको लोगों को बताया कि ये उनके जन्म से मिलने वाले अधिकार है। यानी कि स्वतंत्रता और समानता तो हर व्यक्ति का एक जन्म सिद्ध अधिकार है जो उसको मिलना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों से दार्शनिकों ने वहाँ के लोगों को अवगत कराया। फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारक था कि 1789 में टैक्स बढ़ाने का विचार, क्योंकि जिस वजह से खाली राजकोष हो गया था, युद्ध की वजह से कर्ज आ गया था, उस वजह से लुई 16 ने जो तृतीय स्टेट था उसके ऊपर टैक्स का बोझ लगा दिया। ठीक है, तो इस विचार से लोगों को गुस्सा आ गया और वो ये टैक्स नहीं देना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने फौरन क्रांति शुरू कर दी। स्टेट जनरल की मीटिंग में जो वोटिंग हुई थी उसमें लुई 16 ने जो भी बदलाव तृतीय स्टेट ने मांगा था, लुई 16 ने वो बदलाव को इनकार कर दिया कि वो बदलाव नहीं करेगा, जिसकी वजह से तृतीय स्टेट ने क्रांति की शुरुआत कर दी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे फ्रांसीसी क्रांति के कारण, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारण और तात्कालिक कारण। ठीक है, जिसमें दार्शनिकों ने बहुत मुख्य भूमिका निभाई थी। अब आते हैं कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। क्रांति की शुरुआत बच्चों 5 मई, ठीक है, 5 मई 1789 को लुई 16 के द्वारा टैक्स बढ़ाने के साथ हुई। तृतीय स्टेट के लोगों ने व्यक्ति आधारित वोटिंग की मांग की, यानी कि प्रत्येक एक व्यक्ति को वोटिंग राइट मिलना चाहिए। लुई 16 ने इस मांग को मना कर दिया। तृतीय स्टेट के लोगों ने विरोध में सदन से वॉकआउट कर दिया, यानी कि उन्होंने कहा कि हम सदन में अब यहाँ पर मीटिंग में नहीं रहेंगे, वो वॉकआउट कर दिया उन्होंने। 20 जून 1789 को वर्साई के महल में स्थित टेनिस कोर्ट में जमा हुए लोग और लोगों ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। ठीक है, और राजा के अधिकारों में, यानी कि जो राजा इतने सारे अधिकार लेके बैठा था, उन्होंने राजा के अधिकारों में कटौती की मांग की।
इधर फसलों के नष्ट होने के कारण अनाज के दामों में काफ़ी वृद्धि हो गई और पेरिस में ब्रेड की दुकानों पर लूटपाट शुरू हो गई, यानी कि क्रांति की शुरुआत धीरे धीरे हो चुकी है। राजा ने सेना को कूच करने का हुक्म दिया और कुछ अफवाहों के कारण लोगों ने 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किले को ध्वस्त कर दिया। यही दिन था 1789, यानी कि 14 जुलाई 1789 को ही फ्रांसीसी क्रांति जो है वो हुई थी। और जो बास्तिल का किला था वो राजा की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। सो सबसे पहले लोगों ने उसी किले को ध्वस्त कर दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा कंटेंट जो है वो कंप्लीट होता है। चलते हैं हमारे प्रश्नों की तरफ। आंसर है, क्वेश्चन है 1789 में फ्रांस का राजा कौन था? तो बच्चों इसका आंसर आप लिखेंगे लुई 16। ठीक है, लुई 16 जो है वो 1789 में फ्रांस का राजा था। स्टेट जनरल की मीटिंग क्यों बुलाई गई थी? दूसरा जो क्वेश्चन है उसके लिए आप यहाँ पे आंसर लगाएंगे ये वाला। ये है आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। स्टेट जनरल की मीटिंग जो है वो इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि लुई 16 ने टैक्स बढ़ा दिए थे, तो उसी के रिगार्डिंग ये मीटिंग बुलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, तृतीय स्टेट के लोगों ने खुद को क्या घोषित कर दिया था? तो इसका आंसर है नेशनल असेंबली। तृतीय स्टेट के लोगों ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था। नेशनल असेंबली, ठीक है, ये नेशनल असेंबली अपने आप को उन्होंने घोषित कर दिया था। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है हमारा, लोगों ने बास्तिल के किले को ध्वस्त क्यों कर दिया? क्योंकि वो राजा की शक्तियों का प्रतीक था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है ये लिखेंगे, यहाँ पर ये वाला है आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि वो राजा की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था, इसलिए लोगों ने बास्तिल के किले को ध्वस्त कर दिया। आखिरी क्वेश्चन है, तृतीय स्टेट के लोगों ने क्या मांग रखी थी? उन्होंने व्यक्ति आधारित वोटिंग की मांग रखी थी। ठीक है, ये मांग वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक स्थिति से किस प्रकार संबंधित है? तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो बच्चों आपका हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी मीडियम वाला देखेंगे। तृतीय स्टेट के लोगों ने व्यक्ति आधारित वोटिंग की मांग की। यह मांग आज के राजनीतिक व सामाजिक संदर्भ में बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। सभी व्यक्ति कानून के सम्मुख बराबर हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पांचों क्वेश्चंस जो हैं वो इस वर्कशीट के कंप्लीट होते हैं। बहुत अच्छी वर्कशीट है, इजी सा चैप्टर है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो कृपया इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।